प्रातः क्लास चल रहा था 29/8/1967। 10वें पेज की मध्य में बात चल रही थी कि हम कहेंगे गीता का भगवान शिव है और वो मानेंगे नहीं, बोलेंगे ये रॉन्ग बात है, ये हो ही नहीं सकता है। तो फिर जाएंगे भी नहीं। इसलिए फिर क्या बात रखें। विचार कर रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं कि विचार कर करके वो बताएंगे कि ये कैसे मानेंगे, क्या नाम रखने से मनुष्यों को कशिश होगी। म्यूजियम में क्या नाम रखें जो आने की कशिश हो। ये तो रखते तो हैं, ये कशिश देने वाले तो हैं लक्ष्मी नारायण, क्योंकि भारत में इनका ही राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। क्योंकि हमने बताया ना कि आधा कल्प में तो वो हैं, लक्ष्मी नारायण। फिर उनके आगे तो है ही बाकी कोई दूसरा धर्म तो है नहीं। तो जरूर लक्ष्मी नारायण के आगे चंद्रवंशी होंगे, उनके पहले सूर्यवंशी हुए होंगे, चंद्रवंशियों के पहले। अभी उनको भी इतना ही टाइम आधा कल्प देंगे, सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों को, समझा ना। कोई लाखों वर्ष तो नहीं देंगे ना। तो हाफ एंड हाफ हो भी नहीं सकता। अच्छा, बच्चों को ये लिखना, ये त्योहार तो इसी बातें हैं, ये हिस्ट्री है ना। कितनी याद रहती होगी बच्चों को मैथमेटिक्स से हिस्ट्री, कि हम क्या क्या पढ़ते हैं। तुम बच्चों को भी तो बैठे हुए हो ना, पढ़ने के लिए बैठे हो, तो वो याद रहना चाहिए, एकदम याद रहना चाहिए। और सारी सृष्टि की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। पहले पहले तो भाग जाना चाहिए ऊंचे ऊंचे बाप की याद में। पहले पहले तो उसको ही याद करेंगे ना, क्योंकि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों है। तो वो तो पहले याद आएंगे।
पीछे बड़ी सिंपल बात है ये चक्कर को याद करना। बैठे बैठे अगर तुम यही याद करो कि 84 का चक्कर कैसे फिरता है, तो याद करेंगे चक्कर को तो बाप तो जरूर याद आएगा, क्योंकि बाप तो ऑलराउंड पार्टधारी है ना। तो बाप के साथ तुम्हारा चक्कर घूमता ही रहेगा कि हम भी 84 का चक्कर लेते हैं। तो अभी 84 जन्म भी याद आएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग। अब ये तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम शॉर्ट में हो गया। इसका विस्तार भी तो होगा ना, तो विस्तार भी याद आएगा। तो विस्तार याद आता है तो भी देखो वो शिव बाबा याद आते हैं। शॉर्ट में भी शिव बाबा और विस्तार में भी शिव बाबा याद आएगा। पहले पहले तो वो ही याद आते हैं ना। तो इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, या तो कहो लाइट हाउस। तो ये नाम दिए हुए हैं याद करने के लिए कि स्वदर्शन चक्रधारी नाम क्यों दिया है। अपनी आत्मा का 84 की चक्कर में दर्शन करो। ये ज्ञान की लाइट फेंकते रहो। अच्छा, एक पॉइंट छूटे तो दूसरी याद आ जाए। बाप छूटे तो टीचर याद आ गए, और टीचर छूटे तो गुरु याद आ जाए। क्योंकि ये सीढ़ी तो बहुत ऊंची है ना, इसमें घड़ी घड़ी माया भुलाई देती है। किसमें? याद करने में। 29/8/1967 की वाणी का 11वां पेज। अच्छा चलो, तुम्हारे से बाप को भुलाई देती है। बाप को भुलाई देती है तो टीचर को याद करो। तुम स्टूडेंट हो ना, तो विचार मंथन करो क्यों भला बाप भूल जाते हैं। अच्छा, फिर टीचर को क्यों भूल जाते हो? क्यों हमको लिख देते हो कि बाबा हमको याद नहीं पड़ता है? अच्छा, तुमको याद नहीं पड़ता है? तुम स्टूडेंट होते हुए भी तुमको टीचर याद नहीं पड़ता है? अच्छा, टीचर याद नहीं पड़ता है तो अपने सदगुरु को याद करो, वो तुम्हारी सदगति करेंगे। पहले तो बुद्धि की सदगति होगी ना। फिर आती है इंद्रियों की बात, देह की बात।
वो भी तो सदगति होनी है ना। तो सदगुरु को भी याद करना होता है। अच्छा बताओ, जो गुरु करते हैं जन्म जन्मांतर, उनको सदगुरु याद नहीं करना पड़ता है? वाह, वो जो जन्म जन्मांतर सदगुरु मानकर याद करते आए, वो सदगुरु तो है नहीं। सदगुरु तो एक ही गाया हुआ है, बाकी तो गुरु है ना। परंतु उनको तो गुरु भी याद रहते हैं, और तुम तो सदगुरु को भी भूल जाते हो। उनको देखो, कभी भी कोई भी किसी की भी याद नहीं जाती, सब याद आते रहते। जिसने गुरु किया होगा उसको गुरु याद आता है। तो दुनिया में, भारत में तो खास कोई से भी पूछो कोई गुरु किया है, उनसे पूछो अपने गुरु का नाम बताओ तो झट बता देंगे। या कभी हाँ कहेंगे कभी ना कहेंगे। हाँ, नहीं किया होगा तो ना बताएंगे, और किया होगा तो बताएंगे। हाँ, यहां लिखवाते नहीं है। तो बैठ के याद करेंगे। तो पहले पहले तो बाबा ही याद आवेंगे ना। पीछे ख्याल करेंगे तो भी ये याद करेंगे कि बाबा के पीछे क्या होता है। बाबा क्या करते हैं? क्योंकि त्योहार तो होते हैं ना, पास्ट में जो हुआ है सो आ करके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार बनाते हैं। तो याद आता है क्या क्या हो करके गए हैं। तो ये भी तो अभी समझाया ना कि त्योहार आदि सब अभी की यादगार हैं। नहीं तो दुनिया वालों को तो ये कुछ भी पता नहीं है त्योहारों आदि का, ये किस समय की यादगार है। बस ये बुद्धि में रहता है कि त्योहार हुआ, आया और गया, बस फिर बरस पूरा होगा तब आएगा। तो त्योहार हुआ और गया, और तुमको अभी त्योहार कब हुए हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, सो फिर यहां सारी रिपीट करते हैं। तो ये त्योहार मनाए जाते हैं और अर्थ सहित मनाना चाहिए। दुनिया तो इन अर्थों को नहीं जानती है कि भाई ये शिव जयंती हम मनाते हैं, वो लोग तो शिव जयंती तो नहीं कहते, क्योंकि शिव को तो निराकार मानते हैं। निराकार की तो जयंती होती नहीं है, जयंती तो साकार की होती है। इसलिए वो महाशिवरात्रि मनाते हैं। अब उनसे पूछो, तुम तो कह देते हो कि सर्वव्यापी है,
ठीकरी लेकर के उनकी बैठ पूजा करो। शंकराचार्य जो भी कहो, उनसे पूछो ये शिव क्यों रखा है। ठीकरी लेकर के उनकी पूजा करो। उसमें भी क्या है, उसमें भी है कुछ, कोई चीज में नहीं है ना। ये तो आत्मा है इस शरीर के अंदर, और वो जो मंदिर बनाते हैं, मूर्तियां रखते हैं, वो कोई चीज तो अंदर है ही नहीं। जो कोई दूसरी चीज को पूजा कर सके, ठिक्कर भीतर की पूजा करें। कोई तो मनुष्यों की भी पूजा करते हैं। देखो, पूजते हैं ना, तो मनुष्य को पूजते हैं। हाँ, गुरु की पूजा करते हैं। देखो, शिव को पूजते हैं, तो उनसे पूछना चाहिए पूजा क्यों करते हो। ये पूज्य कैसे हो गए। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप और दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।